NaCl और CuCl में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। आयनिक कंपाउंड दिखते हुए भी ये पूरी तरह से आयनिक नहीं होते, इनमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़रूर होता है, और ये बताया था फजान ने। लेकिन ये पूरा टॉपिक स्टार्ट होता है इस पॉइंट के साथ, विच इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, और यहीं से हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट होता है। पर ये पोलराइजेशन होता क्या है? पोलराइजेशन होता है किसी भी आयनिक बॉन्ड का जिसमें दो आयन होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन का जनरली साइज स्मॉलर होता है, इसीलिए इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और वहीं पे दूसरा होता है एनायन जो लार्जर इन साइज होता है। जैसे ही कैटायन एनायन के पास में आता है, इसका न्यूक्लियर चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एट द सेम टाइम इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम न्यूक्लियस रिपेल करेगा। और कुछ थोड़ी देर के बाद ही तुम्हें एनायन का साइज कुछ इस तरह से डिफॉर्म होता हुआ दिखेगा, सिमेट्रिकल से असिमेट्रिकल हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। एंड ध्यान रखना, पोलराइजेशन से किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होता है, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जितना ज़्यादा उसके अंदर पोलराइजेशन होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। अब इस पावर को, जिस पावर से कैटायन अट्रैक्ट कर रहा है एनायन के इलेक्ट्रॉन को, वी कॉल दैट एज पोलराइजेशन। पोलराइजिंग पावर भी तुम इसको कह सकते हो, किस पावर से वो अट्रैक्ट कर रहा है। वाइल जो ये डिफॉर्मेशन हो रहा है कि एनायन कितनी जल्दी डिफॉर्म अपना शेप करते हैं, दैट वी कॉल इट एज पोलराइजेबिलिटी। और साथ ही में हम इस प्रोसेस को कह देते हैं पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन इज व्हाट? कैटायन की प्रेजेंस में एनायन का डिफॉर्मेशन, साइज में चेंज होना, असिमेट्रिकल बनना, इलेक्ट्रॉन का खींचना, वी कॉल दैट एज पोलराइजेशन। एंड इस पावर को हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं। जनरली इस पोलराइजेशन पावर जो होती है यही सारा का सारा कंट्रोल करता है। तो कैटायन के इस पोलराइजिंग पावर को हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला, जिसमें आता है आयनिक चार्ज प्रोपोर्शनल में, और आयनिक रेडियस आता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन में, और रेडियस का होता है स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो था तुम्हारा बेसिक। फजान रूल इसके बाद आता है। जब हमें पता चल गया कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है तो वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये बताया था फजान ने, और यही हम लोग समझने वाले हैं। अब तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। पोलराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये बताया था फजान ने, अलग अलग एग्जाम्पल लेके, जिसमें उसने 5 फैक्टर को मेंशन किया था कि यही वो 5 फैक्टर हैं जो पोलराइजेशन को घटाते हैं और बढ़ाते हैं। कई बुक्स में पोलराइजेशन की जगह पे कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ मेल्टिंग पॉइंट को भी लिखा हुआ है, तो ध्यान ही रखना कोवेलेंट कैरेक्टर और मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर किसी भी फैक्टर से पोलराइजेशन बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, कम। तो ये लॉजिक के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं फजान रूल, जिसमें उन्होंने 5 फैक्टर को मेंशन किया था। पहला फैक्टर था साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन, तो कैटायन आपके पास अलग अलग साइज के हो सकते हैं, किस तरह से वो इफेक्ट करेंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि कैटायन जो है वो छोटा जो साइज का होता है वो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है, तो उसी का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। यानी लॉजिकली हम कह सकते हैं कि अगर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज कर रहा है तो उससे हमारा पोलराइजेशन घट रहा होगा, और अगर पोलराइजेशन घट रहा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी घट रहा होगा। इस एग्जाम्पल को आप किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स में ले सकते हैं, स्पेशली मेटल, क्योंकि वही कैटायन बनाते हैं। जैसे मैंने ग्रुप 1 ले लिया, मेरे पास आया लिथियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, और पूछा इनमें से सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है। तो विद अ सिंपल लॉजिक हमें यूज़ करना है, क्योंकि साइज सबसे छोटा लिथियम का है तो लिथियम का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, उसी का कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। सेकेंड, इसी में आता है दूसरा, विच इज चार्ज ऑफ कैटायन। देखो साइज का तो लॉजिक हमें समझ में आ गया कि साइज जितना छोटा होगा उतनी तेजी से वो खींचेगा। व्हाट अबाउट चार्ज? तो चार्ज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कभी कंपेयर करने के लिए आता था कि अगर Na+ और Na को कंपेयर करें तो साइज छोटा किसका है, Na+ का होता है, राइट। तो सेम लॉजिक, जितना ज़्यादा उस पर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होगा। यानी ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ गया किसके, पोलराइजेशन के। यानी जैसे जैसे तुम चार्ज बढ़ाते जाओगे पोलराइजेशन भी बढ़ता जाएगा और उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। विथ सेम लॉजिक अगर मेरे पास आता है Na+, Mg+2 और Al+3 में चूज करने के लिए,
देन आई विल ऑलवेज चूज Al+3 क्योंकि उस पर चार्ज क्या है, हाईएस्ट है। अब यहाँ पे एक और फैक्टर काम करता है विच इज साइज, लेकिन तुम ये पाओगे कि साइज सबसे छोटा किसका है, Al+3 का ही है। ठीक है, तो द सेम वे साइज में उल्टा जाना है, कोवेलेंट कैरेक्टर घट रहा था लेकिन चार्ज में बढ़ रहा है। यही सेम दो फैक्टर तुम एनायन के लिए भी यूज कर सकते हो। एनायन में जो फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है वो होता है साइज। So the third point we have is the size of anion. Anion में जब हम साइज के बारे में बात करेंगे तो द सेम लॉजिक, साइज यहाँ पे कैसे डोमिनेट करता है, तुम्हें पता है कि तुम्हें पोलराइजेशन करना है, उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। तो एक और टेंडेंसी देखो ना कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ज़्यादा कोई खास अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वो कब होगा, जब साइज लार्जर होगा। तो यहाँ पे साइज जो होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका एग्जाम्पल आप FCl, Br और I में देख सकते हो, क्योंकि साइज सबसे बड़ा I का है तो उसी के अंदर, उसी के कंपाउंड में, जैसे NaI और NaF में तुम्हें कंपेयर करने को मिले, NaI विल हैव द लार्जेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर ड्यू टू इट्स साइज। ठीक है, लेकिन चार्ज में ऐसा कुछ नहीं काम करता यहाँ पे। दैट इज द चार्ज ऑफ एनायन। चार्ज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, पोलराइजेशन के किससे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सीधा सीधा लॉजिक इसमें भी यूज करना। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं ये कहीं ना कहीं आपको रिलेट करेंगे, तो इन सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। अभी हम चलेंगे अपने 5th पॉइंट की तरफ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो समझ में ही नहीं आता है। उस पॉइंट का नाम है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पर ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते किसको है? अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमेशा जब भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है तो ऑक्टेट रूल आता है, राइट। तो जहाँ पे भी ऑक्टेट रूल फॉलो होता है विच इज़ 2-8, उसको हम लोग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने 2-8-18 देखा, दैट यू कॉल इट एज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसी को स्यूडो कहते हैं। अब इस स्यूडो से फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है जेड इफेक्टिव पे, जिससे शील्डिंग कांस्टेंट का केस आता है। जितने ज़्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे जेड इफेक्टिव का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इस लॉजिक को सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे पास एग्जाम्पल था CuCl का NaCl के साथ, कहा कि बताओ किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि एनायन तो दोनों में सेम है, तो एनायन को तो हम कंपेयर करेंगे नहीं। चार्ज को कैलकुलेट करें तो चार्ज तो दोनों पे सेम ही है विच इज +1। बचा कौन सा? साइज। साइज में अगर हम लोग कंपेयर करें तो Na+ का साइज जो होता है वो बहुत कॉपर से, इसका अराउंड 117 पिकोमीटर है, इसका 75 पिकोमीटर है। दैट डेटा यू डोंट नीड टू रिमेंबर, बट मैं तुम्हें एक लॉजिकली बता रही हूँ, तुम्हें पीरियोडिक टेबल में भी पता चल जाएगा कि इनका साइज का क्या अंतर है। कि अगर तुम कॉपर के पास देखो तो कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक अंदर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है विच इज 2-8-18, while the sodium have 2-8, दैट इज कॉल्ड स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इसकी वजह से इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। तो जब भी इस तरह के एलिमेंट्स आए जिनमें स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनमें पोलराइजेशन की पावर कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, स्पेशली जो हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए हमारे पास कंपैरिजन के बाद कॉपर का आंसर आता है इंस्टेड ऑफ सोडियम। ध्यान रखना, 2 रीजन है इसके। एक तो तुम इसको जेड इफेक्टिव के टर्म में बोल सकते हो, और दूसरा तुम इसको किसके टर्म में बोल सकते हो? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में। तो दैट इज योर फजान रूल। फजान रूल सिर्फ तुम्हें इतने फैक्टर बताता है, इससे क्वेश्चन बहुत अलग अलग आते हैं। एंड आप लोग इसके क्वेश्चंस को ट्राई करना एंड जस्ट लेट मी नो कि कितना हेल्पफुल तुम्हारे लिए वीडियो रहा। कमेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।